आज मैं तुम्हें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे समझे बिना हजारों लोग हर दिन बाय और सेल तो करते हैं लेकिन कभी मास्टर नहीं बन पाते। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्कैल्पिंग का मतलब सबसे फास्ट होना है, इसलिए वे जल्दी एंट्री लेते हैं, जल्दी एग्जिट करते हैं और दिन खत्म होने तक उनका कैपिटल भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर फास्ट नहीं होता, वो क्लियर होता है। उसका हर डिसीजन पहले से तय होता है, इसलिए मार्केट की स्पीड भी उसके माइंड को नहीं हिला पाती। इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आखिर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की असली मास्टरी कहां छिपी है, क्यों कुछ लोग दिन में सिर्फ 2 या 3 ट्रेड लेकर भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं जबकि दूसरे लोग 20 ट्रेड लेकर भी निराश रह जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं तुम्हें वो सोच समझाऊंगा जो एक सामान्य ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग बनाती है। हो सकता है इस वीडियो के बाद तुम्हारी स्ट्रैटेजी वही रहे, लेकिन अगर तुम्हारा सोचने का तरीका बदल गया तो तुम्हारे ट्रेडिंग रिजल्ट भी बदलना शुरू हो सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं तुम्हें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का वो प्रिंसिपल बताऊंगा जिसे समझने के बाद तुम मार्केट को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देखोगे। और हाँ दोस्तों, सिर्फ 999 में अगर आपको ऐसा वीडियो कोर्स मिल जाए जो आपको बार बार होने वाली महंगी गलतियों से बचा सके, तो क्या ये एक खर्च होगा या अपने भविष्य में किया गया इन्वेस्टमेंट? सच कहूं, मार्केट में सबसे महंगी चीज कोर्स नहीं होती, बल्कि बिना सही गाइडेंस के किया गया लॉस होता है। कई लोग सालों तक सीखने की कोशिश करते हैं, फिर भी कंफ्यूजन में ही फंसे रहते हैं। अगर आप भी बार बार शुरुआत करके थक चुके हैं और अब सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो कोर्स उसी सोच के साथ तैयार किया गया है। मैंने इसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं बनाया, बल्कि इस तरह तैयार किया है कि आपको वही समझ मिले जो एक ट्रेडर को धीरे धीरे कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड बनाती है। हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में गहराई से और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है, ताकि सीखना सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि लंबे समय तक याद भी रहे। याद रखिए, 999 रुपए वापस कमाए जा सकते हैं, लेकिन गलत फैसलों में खोया हुआ समय वापस नहीं आता। अगर आप सच में अपने ट्रेडिंग जर्नी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो आज ही इस वीडियो कोर्स का हिस्सा बनिए। शुरुआत आज करेंगे, तभी आने वाला कल बदल पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग जब पहली बार स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में सुनते हैं, तो उनके दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है, जल्दी एंट्री लो, जल्दी एग्जिट करो और कुछ ही मिनटों में पैसा कमा लो। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। क्योंकि अगर स्कैल्पिंग सिर्फ जल्दी बाय और सेल करने का नाम होता, तो आज हर दूसरा ट्रेडर लगातार प्रॉफिट कमा रहा होता। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। हर दिन लाखों लोग मार्केट में आते हैं, दर्जनों ट्रेड लेते हैं, घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, फिर भी दिन के अंत में उनके हाथ में प्रॉफिट नहीं बल्कि कंफ्यूजन, स्ट्रेस और लॉस होता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में एक बात बहुत गहराई से समझी। मार्केट किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। वही प्राइस, वही चार्ट, वही कैंडल और वही समय सभी के सामने होता है। फिर भी कुछ लोग उसी मार्केट से लगातार पैसा निकाल लेते हैं और कुछ लोग उसी मार्केट में बार बार अपना कैपिटल खो देते हैं। इसका कारण स्ट्रैटेजी से पहले सोचने का तरीका होता है। जब मैंने शुरुआत की थी, तब मुझे भी लगता था कि मुझे बस एक परफेक्ट सेटअप मिल जाए, उसके बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं रोज नई स्ट्रैटेजी ढूंढता था, नए इंडिकेटर लगाता था, नए वीडियो देखता था और हर बार यही उम्मीद करता था कि शायद इस बार मुझे वो सीक्रेट मिल जाएगा जो मुझे लगातार प्रॉफिट दिला देगा। लेकिन जितना ज्यादा मैं शॉर्टकट खोजता गया, उतना ही ज्यादा मैं मार्केट में उलझता गया। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मार्केट किसी सीक्रेट फॉर्मूला से नहीं चलती, मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी ट्रेड 100% सही नहीं हो सकता। अगर तुम हर ट्रेड से जीतने की उम्मीद लेकर मार्केट में जाओगे, तो एक छोटा सा लॉस भी तुम्हारे इमोशन को हिला देगा। फिर तुम जल्दी रिकवरी करने की कोशिश करोगे, बिना सोचे अगला ट्रेड लोगे और वहीं से गलतियों की एक लंबी चेन शुरू हो जाएगी। यहीं पर प्रोफेशनल ट्रेडर और नए ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। नया ट्रेडर हर कैंडल में मौका ढूंढता है। उसे लगता है कि अगर उसने अभी ट्रेड नहीं लिया तो कोई बहुत बड़ा मौका निकल जाएगा। दूसरी तरफ प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मार्केट रोज खुलेगी, अपॉर्चुनिटी फिर आएगी, लेकिन कैपिटल एक बार खत्म हो गया तो अपॉर्चुनिटी का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए वो धैर्य रखता है, इंतजार करता है
और सिर्फ उसी समय एक्शन लेता है जब उसका प्लान उसे अनुमति देता है। मैं चाहता हूं कि तुम एक बात हमेशा याद रखो, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्पीड का खेल नहीं है, बल्कि क्लैरिटी का खेल है। तुम्हारा माउस जितना तेज चलता है, उससे कहीं ज्यादा तेज तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। लेकिन तेज दिमाग का मतलब जल्दी फैसला लेना नहीं है, इसका मतलब है सही समय पर सही फैसला लेना। अगर तुम्हारा माइंड शांत है तो मार्केट की तेज चाल भी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड पहले से ही फियर, ग्रीड या जल्दबाजी से भरा हुआ है, तो सबसे आसान सेटअप भी तुम्हें गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देगा। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग सीखने से पहले खुद को समझो, क्योंकि मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं चलती। मार्केट सिर्फ तुम्हारे डिसीजन का रिजल्ट तुम्हें वापस दिखाती है। जिस दिन तुम ये बात समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर स्ट्रैटेजी सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो एक साधारण ट्रेडर को लगातार प्रॉफिट कमाने वाला ट्रेडर बना देती है? और क्या सच में सिर्फ माइंडसेट बदलने से ट्रेडिंग के रिजल्ट बदल सकते हैं? आगे में मैं इसी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को विस्तार से समझाऊंगा। अब तक तुमने ये समझ लिया होगा कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि अपने ही माइंड से होती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर माइंड ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसे मजबूत कैसे बनाया जाए? क्योंकि सच ये है कि कोई भी ट्रेडर जन्म से डिसिप्लिन नहीं होता। डिसिप्लिन एक आदत है, और आदत रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताना चाहता हूं। जब भी मैं किसी ट्रेड में एंटर करता था, मेरे दिमाग में दो आवाजें चलती थीं। पहली आवाज कहती थी, अपने रूल को फॉलो करो। दूसरी आवाज कहती थी, अगर इस बार थोड़ा रिस्क बढ़ा दिया तो शायद बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। शुरुआत में मैं दूसरी आवाज की बात मान लेता था। कई बार किस्मत साथ देती थी और प्रॉफिट भी हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा था, बल्कि अपनी गलत आदतों को मजबूत कर रहा था। यहीं एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप छिपा होता है। जब कोई ट्रेडर रूल तोड़कर भी प्रॉफिट कमा लेता है, तो उसे लगता है कि उसका फैसला सही था। लेकिन मार्केट उस दिन सिर्फ उसे रिवॉर्ड नहीं दे रही होती, बल्कि उसकी गलती को भी मजबूत कर रही होती है। बाद में वही आदत एक बड़े लॉस का कारण बन जाती है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ ये नहीं देखता कि ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुआ या लॉस में, वो सबसे पहले ये देखता है कि क्या उसने अपना प्रोसेस सही तरीके से फॉलो किया। याद रखो, मार्केट तुम्हें हमेशा तुरंत सजा नहीं देती। कई बार गलत डिसीजन का रिवॉर्ड भी मिल जाता है, और यही सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है, क्योंकि इंसान रिजल्ट देखकर सीखता है, प्रोसेस देखकर नहीं। लेकिन ट्रेडिंग में उल्टा सोचना पड़ता है। अगर तुम्हारा प्रोसेस सही है और एक ट्रेड में लॉस हो गया, तब भी तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन अगर प्रोसेस गलत था और प्रॉफिट मिल गया, तो तुम्हें खुश होने के बजाय सावधान हो जाना चाहिए। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब ट्रेडर हर कैंडल को अपॉर्चुनिटी समझने लगता है। स्क्रीन पर थोड़ी सी मूवमेंट हुई नहीं कि हाथ माउस पर चला जाता है। उसे लगता है कि अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो बहुत बड़ा मौका छूट जाएगा। इसी सोच को फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है। यही फियर धीरे धीरे ट्रेडर को ओवर ट्रेडिंग की तरफ ले जाता है। फिर दिन के अंत में वो सोचता है कि उसने इतना समय दिया, इतने ट्रेड किए, फिर भी अकाउंट क्यों नहीं बढ़ा। मैं हमेशा खुद से एक बात कहता हूं, मेरा काम हर मूवमेंट को पकड़ना नहीं है, मेरा काम सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार करना है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे फॉलो करना ही असली मास्टरी है। जब तुम इंतजार करना सीख जाते हो, तब तुम्हारे डिसीजन बदलने लगते हैं। जब डिसीजन बदलते हैं, तब रिजल्ट भी बदलने लगते हैं। एक और बात जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, वो ये है कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं होता। असली सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम्हें अपने रूल्स पर भरोसा होने लगता है। चाहे एक ट्रेड लॉस में जाए या प्रॉफिट में, तुम्हारा माइंड शांत रहता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुमने सही प्रोसेस फॉलो किया है। यही मानसिक स्थिरता धीरे धीरे तुम्हें कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाती है। इसलिए अगर तुम सच में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को मास्टर करना चाहते हो, तो पहले अपने डिसीजन लेने की आदत को मास्टर करो। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में कभी नहीं होगी। लेकिन तुम्हारा रिस्क, तुम्हारा इमोशन और तुम्हारा डिसीजन हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में हो सकता है। जिस दिन तुमने इन 3 चीजों पर कंट्रोल बना लिया, उसी दिन से तुम्हारी ट्रेडिंग पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, अगर डिसिप्लिन और माइंडसेट इतना मजबूत हो भी जाए, तब भी क्या सिर्फ सही एंट्री लेकर लगातार प्रॉफिट कमाया जा सकता है? या फिर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में असली खेल कहीं और छिपा हुआ है, जिसे ज्यादातर ट्रेडर पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते? आगे में हम इसी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को समझेंगे। अब तक हमने ये समझ लिया कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन करना जरूरी है।
लेकिन अब मैं तुम्हें उस गलती के बारे में बताना चाहता हूं जिसकी वजह से सबसे अच्छे सेटअप भी बेकार हो जाते हैं। ये गलती एंट्री की नहीं होती, बल्कि एग्जिट की होती है। बहुत सारे ट्रेडर घंटों तक सही एंट्री ढूंढते हैं, लेकिन ट्रेड लेने के बाद उनका पूरा कंट्रोल खत्म हो जाता है। जैसे ही ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में जाता है, उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए, और जैसे ही ट्रेड थोड़ा लॉस में जाता है, उन्हें उम्मीद होने लगती है कि शायद अभी मार्केट पलट जाएगी। यही दो इमोशन, फियर और होप, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट खाली करते हैं। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती बार बार की। जब भी ट्रेड प्रॉफिट में जाता था, मैं जल्दी एग्जिट कर जाता था। मुझे लगता था कि जितना मिला है उतना बचा लेना चाहिए, लेकिन बाद में वही ट्रेड मेरे टारगेट तक चला जाता था। दूसरी तरफ जब ट्रेड लॉस में जाता था, तो मैं स्टॉप लॉस हटाने के बहाने ढूंढने लगता था। मैं खुद को समझाता था कि मार्केट अभी वापस आएगी, लेकिन मार्केट मेरी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती थी, वो अपने नियमों से चलती थी। और हर बार मुझे ये सिखाकर जाती थी कि इमोशन के आधार पर लिया गया डिसीजन कभी लंबे समय तक सही साबित नहीं होता। धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आई, मार्केट में एंट्री तुम्हें अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन एग्जिट तुम्हारे रिजल्ट का फैसला करती है। अगर एग्जिट का कोई प्लान नहीं है, तो सबसे अच्छी एंट्री भी तुम्हें नहीं बचा सकती। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले ही तय कर लेता है कि अगर मार्केट उसके खिलाफ गई तो वो कहां बाहर निकलेगा, और अगर मार्केट उसके पक्ष में गई तो वो कहां प्रॉफिट बुक करेगा। इसलिए ट्रेड शुरू होने के बाद उसे हर कैंडल देखकर नया फैसला नहीं लेना पड़ता। यही सबसे बड़ा अंतर है। नया ट्रेडर ट्रेड के दौरान सोचता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड से पहले सोच चुका होता है। इसलिए ट्रेड के दौरान उसके इमोशन कम और उसका डिसिप्लिन ज्यादा काम करता है। वो मार्केट से बहस नहीं करता, मार्केट को एक्सेप्ट करता है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो उसे अपनी हार नहीं मानता, वो उसे बिजनेस का एक छोटा सा एक्सपेंस मानकर अगले अवसर का इंतजार करता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझो, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश अक्सर बड़े लॉस का कारण बनती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक ही ट्रेड से बड़ा पैसा बना लिया जाए तो दिन खत्म, लेकिन इसी लालच में वो अपने प्लान से बाहर निकल जाते हैं। प्रॉफिट होने पर टारगेट बढ़ा देते हैं और लॉस होने पर स्टॉप लॉस हटा देते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा सिस्टम इमोशन के हिसाब से चलने लगता है। जब ऐसा होता है तब स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि साइकोलॉजी ट्रेड करने लगती है। मैं हमेशा खुद से एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं इस समय अपने रूल के अनुसार फैसला ले रहा हूं या अपने इमोशन के अनुसार? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब पूरी ट्रेडिंग बदल सकता है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने इमोशन और अपने रूल के बीच का फर्क पहचान लिया, उसी दिन से तुम्हारे डिसीजन पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। याद रखो, मार्केट तुम्हें कभी मजबूर नहीं करती कि तुम गलत एग्जिट लो। ये फैसला हमेशा तुम लेते हो। इसलिए अगर तुम अपने एग्जिट को पहले से डिफाइन कर देते हो, तो मार्केट की हर छोटी मूवमेंट तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम्हारा फोकस हर टिक पर नहीं, बल्कि अपने प्लान पर रहेगा, और यही आदत धीरे धीरे तुम्हें कंसिस्टेंट बनाती है। लेकिन अब एक ऐसा सवाल सामने आता है जिसे समझे बिना स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की तस्वीर कभी पूरी नहीं होगी। अगर एंट्री और एग्जिट दोनों पहले से तय हो गए और इमोशन पर भी कंट्रोल आ गया, तो फिर आखिर क्यों बहुत सारे ट्रेडर कुछ दिनों तक प्रॉफिट कमाने के बाद फिर से लॉस करना शुरू कर देते हैं? आखिर कंसिस्टेंसी टूटती कहां है? आगे में हम इसी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को गहराई से समझेंगे। अब तक तुमने ये समझ लिया कि सही माइंडसेट, सही एंट्री और सही एग्जिट तीनों ही स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए जरूरी हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर भी बहुत सारे ट्रेडर कुछ दिन प्रॉफिट कमाने के बाद अचानक लगातार लॉस क्यों करने लगते हैं? इसका जवाब स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी में छिपा है। मैंने अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में एक बात बहुत गहराई से महसूस की। मार्केट कभी किसी ट्रेडर की परीक्षा एक दिन में नहीं लेती, वो हर दिन तुम्हारी छोटी छोटी आदतों को देखती है। पहले दिन तुम रूल फॉलो करते हो, दूसरे दिन भी करते हो, लेकिन तीसरे दिन जैसे ही लगातार 2 प्रॉफिट मिलते हैं, तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। तुम्हें लगने लगता है कि अब तुम मार्केट को समझ चुके हो। यहीं से गिरावट की शुरुआत होती है। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे डिसिप्लिन को खत्म कर देता है। पहले तुम सिर्फ अपने सेटअप पर ट्रेड लेते थे, लेकिन अब तुम्हें हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगती है। पहले तुम रिस्क को कंट्रोल करते थे, अब तुम सोचते हो कि इस बार थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने में क्या बुराई है। यही छोटी छोटी गलतियां मिलकर एक बड़ा लॉस बना देती हैं। दूसरी तरफ कुछ ट्रेडर लगातार 2 या 3 लॉस के बाद अपना पूरा सिस्टम बदल देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। वे नई स्ट्रैटेजी खोजने लगते हैं, नए इंडिकेटर लगाने लगते हैं और फिर से शुरुआत पर लौट आते हैं।
लेकिन सच ये है कि हर अच्छी स्ट्रैटेजी में भी लॉस होते हैं। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो हर ट्रेड में प्रॉफिट दे सके। प्रोफेशनल ट्रेडर ये बात पहले से स्वीकार करता है, इसलिए वो हर छोटे लॉस के बाद अपना पूरा तरीका नहीं बदलता। मैं हमेशा खुद से एक बात कहता हूं, मेरा लक्ष्य आज ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, मेरा लक्ष्य ये है कि मैं आज भी अपने रूल्स को पूरी ईमानदारी से फॉलो करूं, क्योंकि लंबे समय में प्रॉफिट तुम्हारी आदतों का रिजल्ट होता है, किसी एक ट्रेड का नहीं। जिस दिन तुम प्रोसेस से प्यार करना सीख जाओगे, उस दिन रिजल्ट अपने आप बेहतर होने लगेंगे। याद रखो, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब रोज प्रॉफिट कमाना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज एक जैसा डिसिप्लिन रखना। कुछ दिन प्रॉफिट होगा, कुछ दिन लॉस होगा, लेकिन अगर तुम्हारा प्रोसेस नहीं बदलता तो लंबे समय में तुम्हारा ग्रोथ रुकता नहीं है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर कोई ट्रेडर अपने माइंड पर कंट्रोल कर ले, अपने रूल्स को पूरी ईमानदारी से फॉलो करे और लगातार डिसिप्लिन बनाए रखे, तो क्या यही स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की अंतिम मंजिल है? या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास एक ऐसी सोच भी होती है जो उन्हें बाकी सभी से हमेशा एक कदम आगे रखती है? आगे में मैं उसी सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की असली मास्टरी है। अगर तुम यहां तक इस वीडियो के साथ बने हुए हो तो अब शायद तुम्हें यह समझ आने लगा होगा कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग सिर्फ कुछ मिनटों में बाय और सेल करने का खेल नहीं है। ये सबसे पहले अपने माइंड को समझने, अपने इमोशन को नियंत्रित करने और अपने डिसीजन की जिम्मेदारी लेने का नाम है। जिस दिन मैंने ये बात स्वीकार कर ली कि मार्केट मुझे हराने नहीं आती बल्कि मेरे हर फैसले का परिणाम दिखाती है, उसी दिन मेरी सोच बदलनी शुरू हो गई। और जब सोच बदली तभी धीरे धीरे मेरे रिजल्ट भी बदलने लगे। बहुत लोग ट्रेडिंग को इनकम का जरिया मानते हैं, लेकिन मैं इसे सबसे पहले सेल्फ डेवलपमेंट का माध्यम मानता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग तुम्हें रोज ये सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा नुकसान में हो सकता है, डर तुम्हें सही अवसर से दूर कर सकता है और अधैर्य तुम्हारी महीनों की मेहनत कुछ मिनटों में खत्म कर सकता है। अगर तुमने इन 3 चीजों पर जीत हासिल कर ली तो सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि जीवन के कई बड़े निर्णय भी पहले से बेहतर लेने लगोगे। याद रखो, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सभी ट्रेड प्रॉफिट में जाएं। प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो लॉस आने पर भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोता और प्रॉफिट आने पर भी अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ता। वही व्यक्ति लंबे समय तक मार्केट में टिकता है, सीखता है और लगातार आगे बढ़ता है। मार्केट हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन अगर तुम्हारा प्रोसेस मजबूत है तो बदलते हुए मार्केट में भी तुम्हारे निर्णय स्थिर रहेंगे। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं, ट्रेडिंग सीखने की जल्दबाजी मत करो बल्कि सही तरीके से सीखने की आदत बनाओ। रोज थोड़ा समय अपने पुराने ट्रेड्स का रिव्यू करने में लगाओ, अपनी गलतियों को लिखो, उनसे भागो मत। जब भी लॉस हो खुद से ये मत पूछो कि मैंने कितना पैसा खोया, ये पूछो कि मैंने आज क्या सीखा। अगर हर लॉस तुम्हें एक नई सीख देकर जाए तो वही लॉस भविष्य के बड़े प्रॉफिट की नींव बन सकता है। अपने जीवन में भी यही सिद्धांत अपनाओ। किसी भी क्षेत्र में सफलता एक दिन में नहीं मिलती। छोटी छोटी सही आदतें, लगातार सीखने की इच्छा और हर असफलता से सीख लेने का दृष्टिकोण ही किसी इंसान को भीड़ से अलग बनाता है। इसलिए परिणाम के पीछे भागने के बजाय अपने प्रोसेस को इतना मजबूत बनाओ कि परिणाम अपने आप तुम्हारे पक्ष में आने लगें। और अंत में बस इतना याद रखना, मार्केट तुम्हें कभी ये वादा नहीं करेगी कि हर दिन प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन, पेशेंस और सही माइंडसेट के साथ लगातार सीखते रहे तो समय के साथ तुम्हारे निर्णय बेहतर होंगे, तुम्हारा एक्सपीरियंस गहरा होगा और तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। यही असली मास्टरी है और यही वो यात्रा है जो एक सामान्य ट्रेडर को एक सफल और जिम्मेदार ट्रेडर बनाती है। अगर इस वीडियो से तुम्हारी सोच में थोड़ा भी सकारात्मक बदलाव आया है तो कोशिश करना कि आज से सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी जल्दबाजी की जगह धैर्य, इमोशन की जगह लॉजिक और बहाने की जगह डिसिप्लिन को अपनाओ। यही आदतें तुम्हें मार्केट में भी आगे ले जाएंगी और जिंदगी में भी।